महिलाएं विभा पटेल, विजेता त्रिवेदी, मीनाक्षी ग्रेवाल, सेना पटेल, चंद्रभागा किराड़े, झूमा सोलंकी, सभी से मेरा निवेदन है प्रियंका जी का स्वागत करें आदिवासी परंपरा अनुसार और सभी ताली बजा के प्रियंका शानदार स्वागत। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारती, मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ की जनता आपके साथ है और इंदिरा गांधी जी के रूप में आपको भी देखती है। हाथ ऊंचा करके भैया बताओ ये बात सच है? उमंग सिंगार जी, प्रताप ग्रेवाल जी, मैं सब विधायक का नाम नहीं ले रहा, माफ करिएगा, पर हमारे सभी यहाँ महान विधायकगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और अति उत्साहित नौजवानों, पर प्रियंका जी आप ऐसे प्रदेश में आए हैं जो आज चौपट प्रदेश है। यहां चौपट रोजगार, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान यहां खड़े हैं। यहां चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौकी आप सबके सामने है। ये चौपट प्रदेश बना हुआ है। 6-8 हफ्तों में चुनाव है। ये चुनाव केवल किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, हमारे नौजवानों के भविष्य का है। और मुझे पूरा विश्वास है, आप ये तस्वीर रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश के हालात अपने सामने रख लीजिएगा और आप सब मिलके सच्चाई का साथ देंगे। सच्चाई पहचान लीजिएगा, कलाकारी पहचान लीजिएगा, सच्चाई का साथ देंगे आप तो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि कटाई का मौसम है और आप अपने खेतों को छोड़कर आज मेरी बातों को सुनने आए हैं। क्या महंगाई बढ़ी है पिछले 18 सालों में? बताइए। 10 गुना? पिछले 5 सालों में, 3.5 सालों में, जब से इनकी सरकार रही है तब से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रोजगार मिले हैं आपको? नहीं। मेरे किसान भाई जो खेती छोड़ के यहाँ आए हैं, बताइए आपका जीवन ज्यादा मुश्किल हुआ है कि ज्यादा आसान? मुश्किल हुआ है। आपको मालूम, आप कह रहे हैं किसानों की आत्महत्या 17,000 में, मैंने अभी एक आंकड़ा सुना कि लगभग 17,000 नवयुवकों ने आत्महत्या की है पिछले 18 सालों में। राज्य भर में आज पटवारी 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं। जितने भी काम आपको कराने पड़ते हैं सब काम रुक गए हैं। आप भटकते रहते हैं इधर से उधर। उनकी अपनी मांग है, उनको भी सरकार ने सहायता नहीं दी, वे हड़ताल पे बैठे हैं। ये स्थिति है आज यहाँ की। 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। इससे क्या पता चलता है आपको? चाहे जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं सब चाहते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत हो, उनकी तरक्की हो। और जब आप सामने देखते हैं
कि चाहे पाठशालाओं में, चाहे भर्ती में, चाहे आपकी नौकरियों में, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में घोटाला घोटाला भ्रष्टाचार है, तो कैसे मायूस होते होंगे? तो कैसे आपका दिल मजबूत बने और आप आगे बढ़ते चले जाएं? जब आपने किसी पर भरोसा किया, आपने अपना पूरा भरोसा एक नेता में डाला, एक पार्टी में डाला, और आपको पता चला कि 3.5 सालों से, उससे पहले भी जब इनकी सरकार थी, तो सिर्फ भ्रष्टाचार 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 करते रहे। लेकिन यहां तो परिस्थिति है कि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, आपका एक काम नहीं हो रहा है। आप अपने बच्चों को पाठशाला भी नहीं भेज सकते ये जानने के बिना कि वहां पे भी भ्रष्टाचार हुआ है। यहां व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहां तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहां पे क्यों नहीं पहुंची? यहां जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं, उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए, तो क्यों इनको आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो बार बार उनकी भर्ती की परीक्षाओं में ये घोटाला करते हैं और कोई रोक, कोई लगाम नहीं है। जब यहाँ खड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, कर्मचारी हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता। जब इसको देने का समय आता है तो आपको बताया जाता है कि पैसे नहीं है। तो अगर पैसे नहीं है तो अडानी जी के हजारों करोड़ लोन माफ कैसे हो रहे हैं? अगर किसान के कर्ज माफ नहीं हो सकते तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कैसे हो रहे हैं? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी नहीं, इन सब नेताओं की नहीं, आप सबकी जिंदगी बर्बाद होगी। आज आपके प्रदेश में इतनी महंगाई है, मैं जानती हूं बहनों, मैं जानती हूं कि आप पर क्या गुजर रहा है। मैं जानती हूं कि जब आप सोच रहे होंगे कि त्योहार का मौसम आ रहा है, दशहरा आ रहा है, धनतेरस, दिवाली, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप जब दुकान जाते हैं तो घबराते हैं कि हम ये सब चीजें ले पाएंगे कि नहीं। आधी चीजें खरीदते हैं, आधी छोड़ देते हैं। मैं जानती हूं आप सोचती हैं कि किस तरह से थोड़ी बहुत बचत हो जाए घर में, थोड़ा कम खा के, थोड़ा सा काम ज्यादा करके। मैं जानती हूं कि कितनी मुश्किल समाज का कितना आप बोझ उठाती हैं। मैं एक राज बताती हूं आपको, जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपको राशन कितने में मिलता था? 60 रुपए में। उस समय गैस का सिलेंडर कितने का था? 425 रुपए। तो मतलब 485 रुपए में लगभग आपको राशन भी मिल जाता था और आपको सिलेंडर भी मिल जाता था। अब ये कहते हैं इन्होंने राशन मुफ्त कर लिया, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर लिया आप पे। और अभी तक, कल तक, चुनाव के आने तक सिलेंडर कितने का मिल रहा था आपको? 1125 रुपए। तो जो आपको पहले सिलेंडर और राशन 485 रुपए में मिल रहा था, आज आपको राशन मुफ्त लेकिन सिलेंडर 1125 रुपए। और चुनाव आया, फट से कम कर दिया। चुनाव आया, आप सुन लीजिए इस बात को बहुत ध्यान से। चुनाव आया तो क्या क्या नहीं हुआ? चुनाव आया तो घोषणाएं शुरू। चुनाव आया तो मोदी जी हर 2 दिन यहां आकर कोई उद्घाटन कर रहे हैं। 18 साल में समय नहीं मिला उद्घाटन करने के लिए। ये पुल, ये सड़कें,
ये सब विकास की बातें ये पहले नहीं हो सकती थी? क्या समझ रखा है आपको भाइयों और बहनों? अरे जागो, इनको सिखाओ। ये तो समझ रहे हैं कि किसानों के जीवन में मुश्किल पे मुश्किल डालें कि आप सिंचाई के लिए इनसे भीख मांगे। आज बेरोजगारी चरम पे है कि नहीं है? है ना? आपको मालूम है कितने पद खाली हैं? मैं बताती हूं, सुनिए। शिक्षकों के करीब 70,000 पद खाली, विश्वविद्यालयों में 75% पद खाली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 90% से ज्यादा पद खाली, ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन के 90% से ज्यादा पद खाली, महिला रोग विशेषज्ञों में 90% से ज्यादा पद खाली, फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं जो सारी बीमारियां समझ जाते हैं, 90% से ज्यादा पद खाली, बच्चों के डॉक्टर 90% से ज्यादा पद खाली। पूरे प्रदेश की सीएचसी में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। मोतियाबिंद होती है, आंख में तकलीफ होती है, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट में चले जाते हैं अगर पैसे कमाने का मौका दिया होता आपको। लेकिन इन 3.5 सालों में और उससे पहले जितने सालों का इनका राज रहा है, आपको कमाने का मौका कहां दिया? जहां जहां से रोजगार बनना था, चाहे बड़े बड़े पीएसयू इन्होंने बेच दिए, छोटे छोटे उद्योग पे जीएसटी थोप कर नोटबंदी करके उन्होंने ठप करा दिए। मुश्किल में है जितने भी मेरे दुकानदार भाई यहाँ बैठे हैं या छोटे छोटे उद्योगपति हैं, वो बताएंगे आपको कितनी कमाई हुई है। जीएसटी भरते 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 उनको समझ में ही नहीं आ रहा है किस चीज की क्या जीएसटी है, उनको खत्म कर दिया। खेती किसानी में रोजगार पैदा होता था, मनरेगा होता था आपके गांव में, वहां पे रोजगार बंद। तो रोजगार देंगे कहां से आपको? आपको कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पे महंगाई इतनी थोप रहे हैं कि आपका जीना मुश्किल हो गया है। पिछली चुनाव में आपने कांग्रेस की सरकार चुनी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? रिश्वतखोरी हुई, और जो आपका आदेश था उसका पालन नहीं किया गया। आप कांग्रेस की सरकार चाहते थे और जोड़ तोड़ करके 1.5 साल के अंदर अंदर आपको भाजपा की सरकार मिली कि नहीं मिली? और नतीजा आप सबने देखा। आपको संविधान ने सबसे बड़ी शक्ति दी है, वो आपकी शक्ति है, जनता की शक्ति है। अब बहुत हो चुका है, आपने बहुत देख लिया है, टीवी में बातें सुन ली हैं, बड़े बड़े इश्तिहार देख लिए हैं, वहां हरियाली है, इश्तिहारों में बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, सब बन रहा है, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रोजगार बन रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही, सब कुछ हो रहा है इश्तिहारों में, लेकिन जमीन पर नहीं हो रहा है। और जब तक आप इसको जमीन पर नहीं उतारेंगे, आप स्पष्ट कर दीजिए हर नेता को कि जब तक ये बातें जमीन पर नहीं उतारेंगे, अपने वादों पर खरे नहीं उतरेंगे, तब तक आपका कीमती वोट उनके पास नहीं जाएगा। सर प्लीज पीछे रहिए, पीछे रहिए।